एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो मॉक इंटरव्यू होंगे, प्रत्येक कैंडिडेट के लिए संस्थान ने 4 मॉक निर्धारित किए हैं। शुरुआत इसकी 13 दिसंबर से स्टार्ट होगी। सैटरडे और संडे 2 दिन मॉक के रहेंगे, तो 13 और 14 को पहला मॉक हो जाएगा। उसके बाद जो अगला सैटरडे संडे आएगा उसका मॉक हो जाएगा। तो 4 मॉक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए रहेंगे। मॉक के अंतर्गत जो है हम वो तमाम बातें उसके साथ जोड़ेंगे जो आवश्यक रूप से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक रहेंगी। तो 13 दिसंबर से आरंभ होंगी। 4 मॉक प्रत्येक कैंडिडेट के लिए निर्धारित रखे गए हैं और उसमें अलग अलग वेरिएशन के साथ में मॉक रिकॉर्डेड होंगे। रिकॉर्ड के साथ विद्यार्थियों को शेयर किए जाएंगे और उनमें सुधार क्या करना है उसके लिए कदम भी उठाए जाएंगे। नमस्कार, एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे एक होनहार विद्यार्थी जिन्होंने पिछले कई वर्षों के संघर्ष के बाद उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2021 में सफलता अर्जित की है और उपनिबंधक के पद पर इनका चयन हुआ है। मैं संदीप कुमार जी को सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इनके संघर्षों के द्वारा जितने भी तमाम नए युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी कुछ इससे सीख सकते हैं, अपने सपनों के लिए अपने सिद्धांत बना सकते हैं। और यही उद्देश्य हमारा है इस छोटे से इंटरव्यू का, ताकि संदीप कुमार की कहानी, उनके संघर्ष, उनका समर्पण, लगातार चीज़ों पर लगे रहना, एक असफलता 2 असफलता के बाद भी अपने लक्ष्य को न छोड़ना, ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आज इनके पास है। तो संदीप कुमार जी को पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। थैंक यू सर। पहले तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता प्राप्त करी है। बाकी मैं सभी को ही कहना चाहूँगा कि संघर्ष तो बड़ा होता है, लेकिन इसमें हमें उम्मीद बनाए रखनी पड़ती है। जो हमारे सामने जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें उनसे लड़ना होता है। मैंने अपना ये सफ़र 2017 में शुरू करा था, कोचिंग ली थी उस समय। तो उस समय सबसे पहले मैंने एक एपीएस निकाला था जिसमें मेरा प्री हो गया था और उसमें मैंने मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट करी थी, जिसमें मुझे असफलता मिली थी। वो भी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स कमी होने के कारण, कंप्यूटर स्पेसिफिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं था। बट मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने आगे उम्मीद बनाए रखी, तैयारी करता रहा। उसके बाद 2021 में मैंने ये पीसीएस फॉर्म फिल करा था जिसका प्री हुआ। उसके बाद मेंस होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन पेशेंस रखे। उस बीच कई बार ऐसा हुआ कि बहुत समय लग रहा है और जिम्मेदारियां भी थी तो छोड़ दिया जाए, बट एक होप थी कि नहीं, जारी रखा जाए। और टीचर्स का मोटिवेशन, उनका नॉलेज, उनकी बताई हुई बातें कि थोड़ा पेशेंस रखने होते हैं, वो सब करा, उसी पे वर्क करता रहा मैं। उसके बाद धीरे धीरे साइड बाय साइड पढ़ता भी रहा और अपना कार्य भी करता रहा, जिससे अपना फाइनेंशियली थोड़ा काम स्ट्रॉन्ग हो सके। और उसी के साथ साथ मैंने बच्चों को ट्यूशन्स भी दिया, जिससे कि मैं पढ़ाई के टच में भी रहूं और थोड़ा सेल्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना आए। तो उसमें लगा रहा मैं, कंटिन्यू अपनी तैयारी करता रहा। समय तो लगा, लेकिन सफलता ज़रूर मिली। तो वही कहते हैं कि भले समय लग जाता है, बट सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे। क्योंकि हमें एक ख़ास मौके का इंतज़ार करना पड़ता है जो हमारे लिए बना होता है, जिसमें हमारा 100% हम देते हैं और हमें रिटर्न में 100% मिलता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप संघर्ष करते रहिए, लगे रहिए। भले समय थोड़ा लग रहा है, बट सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आपके प्रयास अच्छे हैं और आप बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं अपने उस पर, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं सर को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके मार्गदर्शन में ये सब हो सका। धन्यवाद सर। संदीप, जैसे उत्तराखंड में क्या देखा जाता है कि जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंतिम परिणाम आने तक एक लंबा समय रहता है। हाँ जी। और आप लोगों ने भी इस चीज़ को जो है फेस किया होगा, हालांकि अब पहले की तुलना में थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, बट वो जो बीच का समय होता है वो बड़ा परेशान करने वाला होता है एक तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, और हम स्वयं भी ये महसूस करते हैं।
तो वो समय आपने किस तरह से अपने आप को तैयार किया, अपने को बना के रखा, ताकि आने वाले बच्चे इस धैर्य को समझ पाएँ, इस पेशेंस की वैल्यू को समझ पाएँ कि बीच में एक गैप आता है, अब 21 का फॉर्म था, 24 में परिणाम आ रहा है, तो एक लंबा समय है। तो जो बीच का एक हिस्सा है वो एक जटिल सा है, और आप लोगों ने उस पर बिल्कुल टिके रहे, लगातार बने रहे, तैयारी करते रहे, मार्गदर्शन लेते रहे, और अंततः आपके पास एक सुखद जो है परिणाम है, पीसीएस परीक्षा का परिणाम है। तो आप नई पीढ़ी को इस बीच के दौर को कैसे हैंडल करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, समय तो सर यहाँ पे बहुत लग जाता है, गैप जो होता है, जैसे कि हमारे वाले में ही था कि 21 में फॉर्म फिल करा गया, उसके बाद 2022 में हमारा प्री हुआ, उसके बाद जब हमारा प्री का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद 3 से 4 महीने बाद की मेंस की डेट थी, लेकिन वो 3-4 बार डिले हुआ सर, 2-2 महीना डिले होता रहा। उस बीच बहुत डिमोटिवेशन भी हुआ कि छोड़ दिया जाए, कुछ और करा जाए, बट एक होप बनाए रखी, और पुरानी रिज़ल्ट्स को भी देखा मैंने कि पहले भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन परिणाम अच्छा निकल कर आ रहा है, जो उस पर लगे रह रहे हैं, और जो छोड़ दे रहे हैं, रास्ते से ही वापस हो जा रहे हैं, तो उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। मेहनत भी जारी है, जो समय वो दे चुके हैं वो भी जा रहा है। तो जो समय हम यहाँ दे चुके हैं उसको सफलता में बदलने के लिए थोड़ा और धैर्य की ज़रूरत है। उस समय हमें अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए पढ़ाई के टच में, क्योंकि पढ़ाई भी करते रहना है। डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है उस समय, बट उस समय हमें खुद को बहुत संभालना पड़ता है, और एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो हमें संभाल सके और हमें संवार सके। तो उस पे ही वर्क करा मैंने, और आज सफलता मिल गई।